रहते हो? एक मिनट रुको ना, कौन सी दुनिया में रहते हो? कौन सी दुनिया में रहते हो? नहीं, पहले ये बताओ, मोदी सरकार कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को क्या देते हैं, राशन देते हैं, और तुम कह रहे हो कि वो नहीं है, गरीबी नहीं है, दिखाई नहीं देते, नहीं दिखाई देते। कितना ये भक्त है ना, इनको दिखाई, ये काला चश्मा लेके घूमते हैं। हम भी कहते हैं जय श्री राम। अब बताओ, तुम क्या हमें एंटी समझ रखे हो? एंटी समझ, 5वें नंबर पर है, माला जपते रहो, ठीक है। महंगाई कम हुई, बुलेट ट्रेन आ गए, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूम लिया, घूम लिया तुमने। गरीबी मतलब क्या? अंगुली क्या नीचे करेंगे? अंगुली नीचे कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, एक बात, बीएचओ में बीजेपी का आईटी सेल के बंदे ने महिला को बलात्कार किया। मणिपुर में है ना, निवस्त्र करके महिला को घुमा रहे, तुम अपनी बहनों को घुमाएगा। मेरे भाई हॉस्पिटल बनवा लो, राम मंदिर बनने से हम भी खुश हैं, हम भी कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, लेकिन मैसेज को समझो। और महिला जो बोल रहे हैं ना, सुरक्षा आज पहले से बहुत ही अच्छा हुआ है। और महिला को ये सुरक्षा है? कैसे बात करते हो? डबल इंजन का सरकार में महिला को नंगा करके घुमाते हैं, आप कहते हो सुरक्षा? मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर, संसदीय का क्षेत्र है वहाँ पर, बीजेपी का आईटी सेल। आपकी बहन होता तो आप भी तब ये जवाब देते। महंगाई है कि नहीं आपके लिए? भाई मैं बताना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले पेट्रोल 80 रुपया था या तो 70 रुपया था, जो भी है, आज 100 रुपया के पार है। लेकिन पहले से गाड़ी कम नहीं हो रही है, इसका मतलब महंगाई नहीं है, ये सबूत है। अब सिलेंडर कह रहे हो, अब सिलेंडर कह रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, अब सिलेंडर कह रहे हो। जिस समय कह रहे ना, एक कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर सस्ती थी, लेकिन किसी के घर में सिलेंडर नहीं था। 100 में 5 के घर में सिलेंडर था, और आज सिलेंडर महंगी भी है तो फिर भी सबके घर में सिलेंडर है, तो फिर महंगाई कहाँ है? हम बता रहे हैं, आज से 20 साल जिनके मोबाइल में, आज से 20 साल जिनके मोबाइल में, सुन लो, आज से 20 साल जिनके जेब में दुनिया में रहते हो? एक मिनट रुको ना, कौन सी दुनिया में रहते हो? कौन सी दुनिया में रहते हो? नहीं, पहले ये बताओ, सिलेंडर कह रहे, सिलेंडर महंगा नहीं है, सिलेंडर क्या कह रहे हो? नहीं, महंगाई आप कह रहे हो, महंगाई नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? कौन सी दुनिया में रहते हो, ये बताओ पहले। महंगाई है, खरीदने की हैसियत भी है, खरीद रहे लोग। कितना हो गया? कौन खरीद रहे? कौन खरीद रहे? बताओ कौन खरीद रहे? बताओ ना, कौन खरीद रहे? पहले लोगों के फिर से 10 साल 500 का मोबाइल था, 50,000 का मोबाइल है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, इसलिए पूरा वो हो गया। ये बताओ, गरीबी में हमारे देश कितने नंबर पे है, इतना बताओ मुझे। गरीबी में हमारे देश कितने नंबर पे है, बता दीजिए। अर्थव्यवस्था के दृष्टि नहीं, ये बताओ, पहले ये बताओ, पहले अर्थव्यवस्था की छोड़ो, गरीबी में कितना? आपने बोला महंगाई नहीं है। भूखमरी के बारे में पूछ रहे, कितने नंबर पे था? अवस्था के दृष्टि से पूछ रहे हैं, ये जवाब देगी ना? पहले आप बताओ ना, आप नहीं है, गरीबी बताओ पहले, गरीबी बताओ पहले, गरीबी बताओ पहले, ठीक है। हाँ, मोदी सरकार कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को क्या देते हैं, राशन देते हैं, और तुम कह रहे हो कि वो नहीं है, गरीबी नहीं है, दिखाई नहीं देते, नहीं दिखाई देते। कितना कमा लेते हो? कितना कमा लेते हैं? खुद आपकी सरकार, खुद मोदी सरकार कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन देता है, खुद कह रहे हैं। उसके बाद भी तुम कह रहे हो, हाँ, तब भी तुम कह रहे हो कि महंगाई नहीं है। अगर गोदाम में वो सड़ के राशन खत्म हो जाए वो अच्छा है, या किसी के मुंह लग जाए वो अच्छा है? सड़ा हुआ चीज देशवासियों को देंगे, सड़ा हुआ चीज देशवासियों को देंगे। ये कह रहे महंगाई नहीं है, ये कह रहे महंगाई नहीं है। ये भक्त है ना, इनको दिखा, ये काला चश्मा लेके घूमते हैं, काला चश्मा लेके घूमते हो, समझ गए? तुम ये सुनो, जैसे श्री राम को मानते हो ना, सुनो मेरे, राम राज्य की बात कह रहे हैं, ठीक है? सुनो मेरी बात, राम राज्य की बात कहते हैं, और राम राज्य में ना, राम राज्य की उसमें ना सब कुछ आराम से रहते हैं, राम राज्य के। हम भी कहते हैं जय श्री राम। अब बताओ, तुम क्या हमें एंटी समझ रखे हो? एंटी समझ, जो बजाओ, पहले बात सुनो, पहले बात सुन लो। तुमने क्या बोला कि बिल्कुल गरीबी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो सरकार क्यों बोल रहे हैं? सरकार क्यों बोल रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन दे रहा है? अगर गरीबी नहीं है तो क्या जवाब? मैं जवाब दे रहा हूँ। 5 नंबर पे हमारे देश, 111 नंबर पे हमारी देश है, ठीक है? तुम्हें गरीबी नहीं दिखाई दे रहा है? चलो मेरे साथ, मैं गरीबी दिखाती हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ। भूखमरी पे 111 नंबर पे, ये कहना 111। अब मैं कह रहा हूँ, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत आज से 10 साल पहले 10वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है। माला जपते रहो, ठीक है? तो डाटा पे बात करो ना, डाटा पे बात करो। रोजगार मिला,
रोजगार मिला? बेरोजगार होने में रोजगार होने हाँ, में रोजगार 2 करोड़ रोजगार मिला? क्या? 2 करोड़ रोजगार मिला? जो महंगाई कम हुई? है ना। बुलेट ट्रेन आ गए? बोल तो दिया। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूम लिया? क्या? हाँ? हाँ, घूम रहे बता, हैं। घूम ले तुमने घूम। तुम्हारी ये बात घूम रहे नहीं आप। हो, तुम्हारी बात नहीं कह रही हो। हाँ, गरीबों की बात कह रही हो, गरीबों की बात। गरीब नहीं हूँ। तो तुम तो अभी कमाने वाले बड़ी अमीर बता रहे थे। मतलब क्या? क्या मतलब? आपने रोजगार की बात बोल रही थी, गरीबी मतलब क्या? नीचे करके बात क्या करो। अंगुली क्या नीचे करेंगे? नीचे करके बात करो। अंगुली नीचे ही कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, महिला सुरक्षा है? महिला सुरक्षा है? कांग्रेस की तुलना में ज्यादा अरे फिर से कांग्रेस ने काम नहीं किया तभी तो। मणिपुर में क्या हुआ, अभी BHU में क्या हुआ पता है आपको? बीएचओ में बीजेपी का आईटी सेल के बंदे ने महिला को बलात्कार किया। हाँ? जल्दी अभी कार्रवाई हो रही है बीजेपी के कार्यकाल में, कांग्रेस में होती ही नहीं थी। मैं कांग्रेस की नहीं हूँ, जो तुम बता रहे हो कि कांग्रेस, मैं कांग्रेस की नहीं हूँ, मैं आम लड़की हूँ। और सुन लो मेरी बात, मणिपुर में है ना, निवस्त्र करके महिला को घुमा रहे, तुम अपनी बहनों को घुमाएंगे? हाँ, मैं हर जगह की बात कर रही हूँ, देश की हर एक जगह की बात कर रही हूँ, देश की हर, चाहे मैं राजस्थान की बात करूंगी, छत्तीसगढ़ की बात करूंगी, समझ गए? हर जगह की बात तो बहन, बंगाल की बात करो ना। सुनो, महिला सिर्फ महिला होता है, चाहे बंगाल की नहीं है, चाहे बंगाल की हो चाहे राजस्थान की हो, समझ गए? महिला सिर्फ महिला होता है। तुम्हारे आ जाओ आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। बीजेपी शासित राज्य क्यों है? कांग्रेस तो नहीं दिखती। हर राज्य, तुमने गरीबी का कोई जात नहीं होता, गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है? बीमारी की कोई धर्म नहीं होता, बीमारी की कोई जात नहीं होता, समझ रहे हो? तुम कह रहे हो कि बंगाल की बात करो, तुम कह रहे हो छत्तीसगढ़ की बात करो, तुम कह रहे हो, मैं हर जगह की बात कह रही हूँ, ठीक है? ये लोग राम मंदिर बन गए, इसी में खुश है, कह रहे राम आ गए, बहुत खुश है। हम भी खुश है, हम भी खुश है, जय श्री राम, हम भी खुश है भाई, हम भी राम भक्त है, हाँ, राम भक्त है हम भी, समझ गए? हम भी कहते हैं हम भी बनाएंगे दिवाली, हम भी बनाएंगे दिवाली 22 तारीख को। लेकिन राम जी ने क्या मैसेज दिया था उसको समझो पहले। राम जी की जब उनका भाई लक्ष्मण को वो लगा था, तीर लगे थे, उसके बाद क्या हुआ था? राम जी तो महाव्यापी है, राम जी भगवान है, तो लक्ष्मण को क्यों ठीक नहीं करा? पहले ही बता दो, इनका पूछो। हाँ, नहीं बता रहे, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप बोलिए। नहीं सुन लीजिए, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। हनुमान भी है और लक्ष्मण भी है, सब अब एक बात सुन लीजिए, और रही बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन आपने लीजिए। कहा है, अरे हम कहते हैं, ठीक नहीं किया राम जी ने। आप बताइए, इनका जवाब दीजिए। जवाब हम देंगे। देखिए, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा ना, इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा ना। एक मिनट देखो, हाँ। भाई मैं तुम्हें सैल्यूट करती हूँ, मेरा भाई हो तुम, डॉक्टर के काम डॉक्टर करेगा बोला है ना, ठीक है? राम जी महाव्यापी है, राम जी भगवान है, तो राम जी ठीक नहीं करके बेड को बुलाया और उसके बाद हनुमान जी गए फिर पहाड़ उठा के लाए, ठीक है? संजीवनी बूटी लाए, उसके बाद वो भूती और धुन नहीं पाए, इसलिए पूरा पहाड़ उठा के लाए, ठीक है? राम जी का क्या मैसेज था कि भाई तुम्हारे जब तुम्हें कुछ होगा, चोट लगेगा तो डॉक्टर की भी जरूरत है, बिल्कुल है ना? भगवान ठीक कर सकते थे लेकिन नहीं करा। भगवान का मैसेज यही था कि जब संजीवनी बूटी लेके आए तो लक्ष्मण ठीक हुई, तो भगवान का मैसेज ये था, मेरे भक्त मैं तो रहूंगा नहीं, तुम लोग मुझे मानोगे लेकिन तुम लोग हॉस्पिटल बना लो, तुम लोग डॉक्टर हो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा लेकिन डॉक्टर के रूप में भगवान हॉस्पिटल में रहेंगे, मेरे भाई हॉस्पिटल बनवा लो, राम मंदिर बनने से हम भी खुश हैं, हम भी कहते जय श्री राम, लेकिन मैसेज को समझो। आपने बोला था ना मेरे भाई, देवघर में अभी नया एम्स बना है। किसमें? देवघर में दरभंगा में भैया दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिला। देवघर कह रहा हूँ, ढूंढने से मुझे मिला, जहाँ से मैं इलाज करा के आया हूँ, वहाँ की बात कर रहा हूँ। अगर आपको भी इलाज कराने चलो देवघर, एम्स बन के तैयार है और इलाज भी शुरू हो गया है। कौन कह रहा है हॉस्पिटल नहीं बन रहे हैं? सड़कें अच्छी बन रही है। कोरोना की टाइमिंग में कितना हॉस्पिटल, कितना लाशों की ढेर लग गया था भाई, बता दो। और कह रहे नहीं लगे, नहीं लगे थे। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, महामारी का तात्पर्य क्या होता है? महामारी किसे कहते हैं? सारा सिस्टम को फेल कर दे उसे हम महामारी कहते हैं। इतिहास पढ़ लीजिए, महामारी उसे कहते हैं। महामारी का मतलब होगा सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, उसे महामारी कहते हैं। तो फिर महामारी होता ही नहीं। कोरोना को महामारी कहा गया है ना, हैजा फैला था, पूरा विश्व का सिस्टम फेल हो गया था। और इसमें मेरी बात सुनोगे नहीं? डाटा बता दो हॉस्पिटल कितना बन गया जब से सरकार आया। चलो मैं आपकी बात पे एग्री हूँ, ठीक है? आप मुझे बता दो कि कितना हॉस्पिटल बने। 9 साल में कितने हॉस्पिटल बने ये बता। आप देखो कितने हॉस्पिटल बने, मेरे गिनती में तो नहीं है, जो बताया मैंने देवघर में बता दिया बन गया। हाँ, सही बोल रहा हूँ।
आज जो स्वास्थ्य जो ढांचा है ना वो पहले से मजबूत हो, सही बोल रहा हूँ। और महिला जो बोल रहे हैं ना सुरक्षा आज पहले से बहुत ही अच्छा हुआ है। और घुमा देते हैं महिला को, हाँ ये सुरक्षा है? कैसे बात करते हो? डबल इंजन का सरकार में महिला को नंगा करके घुमाते हैं, आप कहते हो कि सुरक्षा कार्रवाई होने। बीएचओ में क्या हुआ? बीएचओ में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर संसदीय का क्षेत्र है वहाँ पर, हाँ बीजेपी के आईटी सेल। आपकी बहन होता तो आप भी तभी आप ये जवाब देते। सारी बहन है, फिर आप भी बहन है। मेरे भाई यही तो आप, मैं कोई बीजेपी एंटी बीजेपी नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं आम इंसान हूँ, आम महिला होके मैं बात कह रही हूँ, ठीक है? मैं आम महिला होके बता रही हूँ। आपकी बहन होता तब भी बोलते कोई बात नहीं बीजेपी का सरकार है छोड़ दो, ऐसे बोलते। हाँ बताओ मैडम, हाँ ये इधर आ जाओ, साइड में आ जाइए, इधर आ जाओ। रेप होना अच्छी बात है क्या? रेप होना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है, उस पे कार्रवाई होगी, बोल रहा हूँ। फिर चाहे सरकार कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, किसी का भी सरकार हो, अगर महिला सुरक्षा नहीं तो उखाड़ के फेंक दो उस सरकार को, समझ गए? लेकिन उसमें क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन आने वाला है? 2024 का इलेक्शन में मोदी सरकार जाने वाला है। जाने वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी सरकार। बोलिए 9 साल बेमिसाल। नहीं कुछ नहीं काम कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। अब जितना केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम कर रहा है, देखो आप, हम पुणे से आए हैं, लेकिन जो दिल्ली में काम दिख रहा है, केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है। आप लोग चढ़े हैं फ्री की बसों में? हाँ चढ़े ना, इसके लिए तो बोल रहे हैं ना, काम इतना अच्छा कर रहे हैं, सड़कें इतनी अच्छी है, सब चीज़ अच्छा है। वहाँ भी तो महाराष्ट्र में भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ नहीं है, लेकिन पूरे बर्बाद है, कुछ नहीं तो है। इस बार किसको लाएंगे फिर? अगर मोदी जी नहीं तो ऑप्शन कौन है फिर? ऑप्शन तो अभी इंडिया गठबंधन बन रहा है, इंडिया पे भरोसा है आप लोग? हाँ इंडिया को लाएंगे? हाँ इंडिया को लाना पड़ेगा। चोर है इंडिया में? नहीं चोर तो थे, अब कम हो गए। अब चोर तो इधर तो सब बीजेपी में चले गए ना चोर लोग। जितने भी चोर थे तो बीजेपी वाले ने ले ली, बीजेपी वालों ने लिया ना। हाल में महाराष्ट्र में हुआ बीजेपी चोर है तो चोर वालों को लिया ना, किसको नहीं लिया उन्होंने? राष्ट्रवादी पार्टी है। अरे कहीं का राष्ट्रवादी, सब भ्रष्टाचार पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी कुछ नहीं सिर्फ बोलता है, जुमला है वो, कोई पार्टी नहीं है वो। ये सिर्फ मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार फिर लाइए, आपके सपने पूरे कर दूंगा। कुछ नहीं, इतना हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। हाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बोल रहे सबका साथ सबका भी। कुछ नहीं, सिर्फ वो ये कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्या लग रहा है आपको इस बार मोदी जी आएंगे वापस या बदलना चाहते हैं? आएंगे। अभी तो भैया बोल के गए नहीं आएंगे। पाँच उंगली बराबर नहीं है ना। That's all। क्यों आएंगे? ऐसा कौन सा बड़ा काम? कार्य कर रहा है देश के लिए, सब कुछ कर रहा है। सारे विमान आए हैं, सारे जो भी वो हमें हथियार चाहिए थे वो बनाया गया है। 2014 से पहले नहीं था। नितिन गडकरी ने देखो रोड कितने बढ़िया बनाए हैं। यानी आपके हिसाब से 2014 से पहले हमारी आर्मी डंडा लेके घूमती थी? परमिशन भी मांगनी पड़ती थी, मिलती नहीं थी जल्दी। अब देखो आपने 5 उंगली दिखाई है, 5 काम गिनाई। 5 काम, रोड बढ़िया है, इकोनॉमी बढ़िया हो गई पहले से। पहले मैं पढ़ता था, 6ठी क्लास में पढ़ता था, अपने देश को नीचे से ढूंढना पड़ता था। आज की डेट में 4th क्लास पे आ गया है। भुखमरी में ऊपर से ढूंढते हैं, है ना? ऊपर से ढूंढते हैं अब ऊपर से भुखमरी में तो उससे भी नीचे हैं, बेरोजगारी में ढूंढते हैं ऊपर से। अब ऊपर से ढूंढते हैं ये। रोजगारी में तो टी शर्ट तो देखो कौन सी पहन रखी है। बेरोजगारी की बात कर रहे, टी शर्ट कुछ भी नहीं, पैसा है जब तो पहनी है। तो अपनी बात थोड़ी ऐसी बात है। इसके पहले तो लोग तब तो धोती कुर्ता बस पहनते रहे। जितना भी कमाते होंगे आप। सैलरी नहीं हमारी। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। बेरोजगार है ये। मेरी सैलरी होगी, अच्छा होगा, 50,000 से ऊपर है। अब मैं सारी दुनिया को थोड़ी नहीं समझूंगा 50,000 से ऊपर है भाई। 10,000 वाला काम मैंने देखो ऐसा होता है ना, 5 उंगली बराबर नहीं है। कुछ देखो, अगर सभी रईस हो जाएंगे, सभी एक समान हो जाएंगे तो कौन किसके? क्यों नहीं होने चाहिए? सबको एक समान क्यों नहीं होना चाहिए? कमाई में कैसे क्यों हो नहीं होना चाहिए? कमाई में? अरे क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, बराबर पे लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ है बराबरी? तो भाई उसके लिए बस अब अडानी को मिलना चाहिए, अंबानी को मिलना चाहिए, बाकी सारी चीजें सब उन लोगों को मिलना चाहिए, हमें नहीं मिलना चाहिए। बीच में कितने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब बेच दिए। भेज दिया एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बचा हुआ है बता दीजिए? दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी जी वाला उन्हीं के पास है। मुंबई वाला सबसे ज्यादा पैसा आता है, जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू। भैया रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है, उन्होंने तो उसको दे दिया जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कराता है। जो अगर मान लीजिए भारत सरकार उसको देखभाल करती तो उसके पास पैसा जाता हो। उसके आपने क्या किया कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट किया जा सकता है आपने उसको दे दिया कि अच्छा तुम ले लो भैया।
सारे मलाई उनको दे दिए, उस बचा छाछ नीचे का वो पियो भैया। तो अब मोदी जी के 9 साल बेमिसाल आपको दिखते ही नहीं। अच्छा बता, कोई एक जो बता दे, 9 काम बता दे मुझे बेहतरीन काम। 370 हटाई देखिए। हाँ वही है बेहतरीन काम। राम मंदिर हमसे हमको क्या फायदा हो? हम से खाना मिलेगा, राम मंदिर से खाना मिलेगा। श्रद्धा है सर, श्रद्धा क्या? हमको क्या फायदा हो? इस 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल पे काम हुआ है ना, उतना किसी गवर्नमेंट का नहीं। कौन सा रेल में? सरकारी विभाग में डेट में जिस तरह सर, रेलवे के सरकारी विभाग में अगर कोई एक रेलवे के किसी जितने वंदे भारत चले सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से चले, जैसे तेजस चले। रेल में हूँ, कोई प्राइवेट नहीं। एक साल में रेल, रुक जाइए हमसे पूछे, एक साल में रेलवे ने कितनी वैकेंसी निकाली? एक साल मैंने देखिए रेलवे में है ना वैकेंसी। मैं बात एक्सेप्ट कर, देखिए कुछ कमियां हैं तो खराबियां भी हैं, कुछ तो अच्छी की भी बात करिए। क्यों अच्छी बात कर रहे हैं? देखिए अच्छे काम के लिए, बाकी उनके पास जो ब्रॉड मिनिस्ट्री है, ब्रॉडकास्टिंग। देखिए एक बात जान लीजिए, सरकार की हर चीज बुराई नहीं की जाती है। किसी सरकार की अच्छी भी थी खामियां, कुछ इनमें एक रोजगार की कमी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। लेकिन भाई साहब महंगाई की बात है, सैलरी नहीं बढ़ी है, सैलरी नहीं बढ़ी। आज की डेट में सिंपल ब्रेजा लेने जाइए, मारुति ब्रेजा। सुनिए आज ब्रेजा लेने जाइए, ब्रेजा लेने जाइए 2 महीने का वेटिंग है। आर्टिका लेने 2 महीने का वेटिंग, कहाँ गरीबी है? एक गाड़ी लेने जाइए साला 2 महीने का वेटिंग चल रहा, गरीबी है। आप कह रहे हो गरीबी है, गरीबी है। सुनो गरीबी है। आज की डेट में आज गाड़ी लॉन्च होती है, कल रोड पे होती है। अरे हमारे लिए नहीं, सबके लिए।